Hello, Pakistan. How are you? This is Sachib again from Boxman. Really sorry about a little bit technical issues on StreamYard. So, how are you, Miss Lee? So, we will continue our discussion regarding Yeah. entrepreneurship. Okay. So, please. Right. Right. I'm good. Yes. Thank you, I'm good. Saad. Thank you, Saad. Yes. Okay. These are known So, these as are known as pandemic pandemic. glitches. Yes, yes, exactly. It's a pandemic, and it's a new normal. We can say we are not actually ready for this situations and all that. We are moving with the traditional things and all that. बट हमें अब इस चीज़ की आदि आदत अपने अंदर लेकर आनी होगी कि हम लोग घर से काम करेंगे, घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑल दैट, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल दैट स्ट्रेटजी. सो Right. राइट, थोड़ा टेम्पो टूट गया है, बट आरजे जो है या जो वीजे होते हैं वो टेम्पो को दोबारा बिल्ड कर सकते हैं. यस, Right. राइट, Yeah. Yeah. या, या. अभी आपने एक बात आपने एक बोली बात कि बोली कि I'm gonna take this I'm out gonna so I take don't this get out so I feedback. don't get feedback. Um, Um, कि we uh, are still getting used to it और हम entrepreneurship की बात कर रहे हैं. I think one of the things that is something that I have been talking about with my audience for the longest time is that the only thing that's constant is change. That's the only thing that's constant. And until unless we tell ourselves that and we explain ourselves that, और जब तक कि हम uh, इस बात को समझ नहीं लेंगे, मतलब ये जानना कि हाँ हर चीज हर वक्त बदलती रहती है, मौसम की तरह हर चीज बदल रही है, बातों के अलावा इस बात को समझ लेना कि हर वक्त हर चीज बदल रही है, तो ये जो बदलाव है ये हमारा चैलेंज के बजाय ये हमारा स्ट्रेंथ बनेगी. समझ लेना, ये नहीं कि फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग, मैंने एक चीज कोशिश की कि मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करूं या एक सर्विस लॉन्च करूं, और मैंने कोशिश की कि वो मार्केट में जो है वो जाए, और मुझे लगा कि लोगों ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया इसको एंड स्टफ लाइक दैट. तो अगर मैं ये सोच लूं कि इट्स ओके, हर चीज बदल रही होती है कॉन्स्टेंटली, एक प्रोडक्ट जो सुपर हिट हो जाती है उसको भी कॉन्स्टेंटली बदल रहे होते हैं, उसको भी कॉन्स्टेंटली रिवैम्प कर रहे होते हैं, उसकी पैकेजिंग चेंज कर रहे होते हैं, कलर्स चेंज कर रहे होते हैं, लोगो चेंज कर देते हैं, बिकॉज यू नो वी लाइक चेंज. सो इफ आई थिंक इन माई हेड कि हर चीज कॉन्स्टेंटली बदल जाएगी, चलो मैं इस प्रोडक्ट को बदल के देखती हूँ, मैं इसको औरतों के लिए मार्केट कर रही थी, मैं उसको जेंडर न्यूट्रल कर देती हूँ, औरतों मर्दों दोनों के लिए कर देती हूँ, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मैं उसका एज ब्रैकेट उसका चेंज कर देती हूँ, समथिंग लाइक दैट. सो अगर हम ये जान लेंगे कि कांस्टेंट जो चीज कांस्टेंट है वो चेंज है, और हम अपने अंदर वो बदलाव लाते रहेंगे, इससे पहले कि जमाना बदले और हमें मजबूरन उसके साथ बदलना पड़े, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो जमाना बने जो कि बदल रहा है, और हम वो ट्रेंड बने जो कि आ रहा है, जो कि सेट होने जा रहा है, और लोग उस ट्रेंड को फॉलो करें. एंड इन ऑर्डर टू डू दैट, ये करने के लिए, ये कहना बड़ा आसान है लेकिन करने के लिए यू नीड टू एक्सपेरिमेंट. और एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये है कि यू नीड टू बी बोल्ड एंड डेयरिंग इनफ टू टेक चांसेस. बिकॉज अगर हम किसी प्रोडक्ट की सक्सेस देखते हैं, PayPal, was a huge success, but at some point Elon Musk took a chance. He must have thought, यार पता नहीं, लॉन्च से एक रात पहले उसने क्या सोचा होगा कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा. उसको ऐसे वो मोहल्ले वाले और ऐसे फ्रेंड्स जो होते हैं, नेगेटिव फ्रेंड्स जो होते हैं और रिश्तेदार जो होते हैं, जो कहते हैं कि नहीं यार ये क्या तुमने अपना टाइम वेस्ट किया, यहाँ पे तुम अपनी 9 to 5 नौकरी करो आराम से, और 5 बजे के बाद तुम सुकून से बैठ जाओ, तुम्हें क्या मसला है. ऐसे लोग आए होंगे उसके पास. बट अनटिल अनलेस, और जितनी भी हम सक्सेसेस अपने अराउंड देखते हैं, हम जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स, सक्सेसफुल सर्विसेज, सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस देखते हैं, वो सब के सब एक पॉइंट पर 50-50 प्रोबेबिलिटी पे खड़े थे कि वो हिट भी हो सकते थे और वो मिस भी कर सकते थे. एंड यू मेंशन कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, वी आर स्टिल गेटिंग यूज्ड टू इट. साद, हु इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर राइट नाउ? इस वक्त सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल वो है एंटरप्रेन्योर ये है, वो है जो कि ऑलरेडी जो नॉर्मल को एडजस्ट कर चुका है. जैसे ही लॉकडाउन हुआ, उसने सोचा, ओ शूट, ये तो लॉकडाउन हो रहा है, इससे मैं कैसे फायदा उठा सकता हूँ. ओके फाइन. पहले मैं आई रिमेम्बर के देयर वाज दिस, एट दैट टाइम उस वक्त मैं कैलिफोर्निया में थी, एंड देयर वाज दिस प्लेस, ब्रेकफास्ट प्लेस,
which was my favorite breakfast place. And we always used to go, और हम कहते थे कि चलो वीकेंड पे हम यहाँ से नाश्ता करेंगे, हलवा पूरी नहीं है लेकिन ऑमलेट्स वगैरह है, इट्स नॉट अ देसी प्लेस. बट उनको मैंने कॉल किया और वो सब कुछ लॉकडाउन हो रहा था, और मैंने उनको कहा कि ओके चलें ठीक है, हम डाइन इन नहीं कर सकते, हम टेक आउट कर लेंगे आपका नाश्ता. और हमने डिसाइड किया फैमिली ने कि चलो हम लोग गाड़ी में बैठ के खा लेंगे, या बाहर बेंचेस रखे होते हैं, बेंच पे बैठ के खा लेंगे, पार्क में चले जाएंगे, समथिंग लाइक दैट. तो जब मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा जी हम वी कैन डू टेक आउट, हम हमने नहीं बैठ के खाना, तो वो जो ओनर था उस फोन पे था, और वो साउंडेड वेरी डिसअपॉइंटेड के वी आर नॉट कट आउट फॉर दिस, हमारा किचन इसके लिए बिल्ड नहीं हुआ हुआ, हमें तो शट डाउन होना ही पड़ेगा. मतलब उसका एटीट्यूड जो था, एंड आई वाज लेटर टॉकिंग अबाउट दिस टू माय पार्टनर एज वेल, कि उस बंदे का एटीट्यूड, वो एक एंटरप्रेन्योर है, उसका बिजनेस है वो, और उसका उसका एटीट्यूड ये था कि ओहो मैं तो हालात का मारा हुआ हूँ, मेरे साथ तो इतने बड़े मसला हो गया, ये तो सारी दुनिया खत्म हो गई, अब तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, हम तो पहले ही बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल कर रहे थे. ओके. उनके साथ एक और ब्रेकफास्ट प्लेस है जहां मैं पहले कभी भी नहीं गई, हालांकि वो उसके साथ ही है. ओके. तो जब उसने कहा कि वो मुझे टेक आउट नहीं करेगा या मुझे डिलीवर नहीं करेगा, मैंने उसके साथ वाले बिजनेस को कॉल किया. ओके. और उसके बिजनेस ने कहा कि तुम कहाँ हो, आई विल पर्सनली कम एंड डिलीवर इट टू यू. आपने कर्ब साइड डिलीवरी करवानी है, आपने घर पे डिलीवरी करानी है, आपने पार्क में डिलीवरी करवानी है, आपने कहाँ पे डिलीवरी करवानी है, आई एम डूइंग इट माई सेल्फ. अभी तक मैंने ड्राइवर्स हायर नहीं किए, वो लोग कभी डिलीवर नहीं करते थे. और उन्होंने कहता है मैंने अभी तक ड्राइवर हायर नहीं किए, बट मैं ये जो डिलीवरी एप्स होती हैं मैं उनको ट्रस्ट नहीं करता, बिकॉज आप तक ऑर्डर पूरा नहीं पहुंचता. सो मैं खुद डिलीवरी कर रहा हूँ और रात को मैं इंटरव्यू करूंगा. दैट इज एन एंटरप्रेन्योर. बिकॉज उसने देखा कि वक्त बदल रहा है, उसने देखा कि ग्लिचेस आ रहे हैं, इंटरनेट डाउन हो रहा है, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, लेकिन उसने उसके अंदर से रास्ता अपना बना लिया. So right now, if I was looking at the statistics, and you will see कि जो यूएस के रिचेस्ट, ऑब्वियसली मैं अमेरिका में रहती हूँ तो मैं यहाँ के लोगों की बात करूंगी, कि यहाँ के जो अमीर तरीन लोग हैं, जब स्टॉक्स नीचे गए तो ये था कि ये सब लोगों ने एक दिन में इतनी अपनी नेटवर्थ लूज कर दी. लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ 3 months जो सबसे रिचेस्ट लोग थे उन्हीं की नेटवर्थ बढ़ी है. Yes, उन्हीं की at the end of the day net worth बढ़ी है. You see how Amazon is being successful right now. Amazon is hiring more people. It's being so successful right now is because Amazon ने ये देखा कि मेरे पास ये opportunity है, और ये opportunity में हर चीज close down हो रही है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, इस टाइम पर अगर हम उनको डिलीवरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा. उन्होंने लोगों को हायर करना शुरू किया, उन्होंने अपनी पूरी ट्रक्स की फ्लीट बना ली, उन्होंने जहाज खरीदे ऐसे टाइम पे जबकि एयरलाइंस बंद हो रही हैं, और वो सिर्फ इसलिए खरीदे बिकॉज दे कुड डू इट. आई मीन दे कुड एक्सपैंड देयर बिजनेस. एंड अमेजोन के स्टॉक्स जो थे, जो $1600 का उनका स्टॉक था, अब वो $2200-2300 का है लास्ट आई चेक्ड. और ये पिछले 4-5 महीने में हुआ है. 4 महीने हम कह सकते हैं जब से लॉकडाउन हुआ, फरवरी के एंड में, मार्च में, समथिंग लाइक दैट. सो नॉट इवन पूरे 4 महीने, आप 3 महीने कह सकते हैं कि जिसमें ये सब कुछ हुआ है. सो आई फील सैड कि एक इस टाइम पे पता चलेगा कि एक एंटरप्रेन्योर कौन है और एक वानाबी एंटरप्रेन्योर कौन है. वानाबी एंटरप्रेन्योर वो है जो कि एंटरप्रेन्योर के नाम से बड़ा ग्लैमरस लगता है. जी हम अपने लिए काम करेंगे, वी विल वर्क फॉर आवरसेल्फ, आई डोंट हैव टू वर्क फॉर एनीबॉडी, आई कैन वर्क एनी टाइम, सुबह दोपहर रात, कभी भी सो सकते हैं, कभी भी जाग सकते हैं. ये वानाबी एंटरप्रेन्योर है जो कहता है चलो ठीक है मैं शशके के लिए काम कर रहा हूँ. और एक ट्रू टू द हार्ट एंटरप्रेन्योर है जो इसलिए काम कर रहा है बिकॉज उसको इस काम से इश्क है, वो ये करना चाहता है और वो अपना कुछ बनाना चाहता है. इस वक्त उन दोनों में डिफरेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा. पीपल हु हैव गॉन डाउन आर द लूजर्स, एंड देयर इज नो वे. no way. आई फील के Yes, हम exactly. गो अब अहेड जैसे गो आपने अहेड. जैसे आपने बोला, अभी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, वो ब्रॉडकास्ट इंटरप्ट हो गया. आपने एक बड़ी अच्छी एक पोइट की एग्जांपल दी, खुद ही का घर बुलंद इतना कि हर तकदीर से वेल लाइक. तो अगर हम इसको सोचें बैक डेट के अंदर, अगर अभी आपने जो पोइट्री कही इल्लामा इकबाल की, तो हम बैक डेट को सोचें तो वो ये चीज़ अब आ रही है कि आप अपने आप को इस तरीके से इस लेवल के ऊपर लेकर आओगे. मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ. कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू. या आई कैन हियर यू. ओके. मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ. अभी रिसेंटली जैसे लॉकडाउन हुआ इन पाकिस्तान, इन कराची, सो
मैं जा रहा था बिकॉज आई हैव सम इलेक्ट्रिक इशू इन माय होम। तो मैं एक इलेक्ट्रिक स्टोर पे गया, मैंने कहा कि मैं इलेक्ट्रिशियन को लेकर आता हूँ फॉर समथिंग। सो मैं जब गया उसकी शॉप के ऊपर, आई एम रियली शॉक अबाउट दैट। क्या उसकी शॉप के ऊपर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ, शॉप शॉप बंद थी, उसके ऊपर बैनर पे लिखा था कॉन्टैक्ट दिस नंबर फॉर होम सर्विसेज, एज वेल एज नीचे उसका फेसबुक लिंक दिया हुआ था। सो आई एम रियली एक्साइटेड, और मैं बोला कि यार अब थोड़ा सा, दिस इज कॉल्ड मतलब रियल इंटर। उसको कुछ पता नहीं है, मतलब लाइक इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रिशियन, मतलब इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अपने उसके अपने हॉराइजन को उसने इतना ज्यादा एक्सपेंड किया कि वो दे विल, मतलब उसने फेसबुक का पेज बनाया, या वो फेसबुक पे था, उसने अपनी इलेक्ट्रिशियन की शॉप बनाए, अपना एक लिंक बनाया, और अपना एक नंबर दिया, व्हाट्सएप नंबर दिया कि इस तरीके से आप कांटेक्ट करें। तो रियली एक्साइटेड, तो फिर मैंने उसको कांटेक्ट किया। Mm-hmm. मैंने उसको कांटेक्ट किया, तो फिर मैंने देखा कि मैंने कहा रियली शॉक कि यार ये क्या हुआ है। तो बहरहाल आई एम एक्साइटेड कि यार चलो, दुनिया इट्स न्यू नॉर्मल, और दुनिया जो है इस तरफ मूव ऑन हो रही है, और मुझे Right. अच्छा भी लगा। इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट डू यू, व्हाट योर सजेशन रिगार्डिंग दिस, You किस know, तरफ you चेंज just आ रहा है। mentioned कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. Right. So entrepreneur is a very fancy word. Okay. जो say about Pakistan में 5 years से popular हुआ है. You know, a lot of people still cannot pronounce it. A lot of people still don't know what it means. 5 years ago, you would say entrepreneur, people wouldn't even understand कि किस बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि entrepreneurs हैं नहीं. You know, इसका ये मतलब नहीं है। अगर हम पार्टीशन से पहले देख लें, पार्टीशन के बाद देख लें, you know, there are a lot of people who are business minded and they think कि okay fine, नहीं मैंने कुछ करना है, नहीं मैंने अपना कुछ करना है, नहीं मैंने अपना कुछ करना है। तो entrepreneur, the word is new, but the soul of entrepreneurship, जो उसकी रूह है, वो तो शुरू से ही है, वो तो हमेशा से ही है। Now, I do remember in 2000, and this is 2008. So, at that time, there was some kind of gathering. I was either in Karachi and Lahore or something like that. So there was some kind of, people were together and they were discussing politics and, social um, status of businesses and stuff like that. And someone told me कि पाकिस्तान एक agricultural country से move करके एक service based country बन गया है. And that was true because जो सर्विस बेस्ड लोग थे वो ज्यादा थे एज कम्पेयर टू जो फार्मर्स थे. ना एक फार्मर जो है, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की रूह के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक फार्मर जो है, ही इज एन एंटरप्रेन्योर. उसका लैंड है, वो उसके अंदर जो है वो अपना खुद प्लानिंग करता है, उसने कौन सी जो है ना वो इसमें वो बोनी है, किस टाइम पर काटना है, कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है, किन के साथ कोलैबोरेट करना है, किसको बेचना है, साथ वाले क्या कर रहे हैं, कंपटीशन क्या कर रही है, और इस जगह के बजाय कहीं और चले जाएंगे तो वहां क्या बिजनेस में रेवेन्यू आ सकेगा. अ फार्मर वाज एन एंटरप्रेन्योर. जो गवाला था, जो कहता था ठीक है जी, अब हम 5 साल में हमारी जो है ना 4 गायें हो जानी चाहिए, अभी हमने एक से शुरुआत की है. That's an entrepreneur. And but the trend changed, and when trend changed, we became more service oriented. Honestly speaking, I think कि um, it's हम क्यों सर्विस ओरिएंटेड हो गए, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन की हुई है एज पाकिस्तानीज. इट्स बिकॉज कि एक तो नंबर वन, हमने अर्बन एरियाज में रहना शुरू कर दिया. लोग शहर की तरफ ज्यादा मूव करने लगे. लेकिन इसकी एक और वजह भी है. आई फील कि हम, जो मेजोरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज हैं, जब हमारी परवरिश हो रही होती है ना, तो हमें बड़े आराम से उसमें रिवॉर्ड बेस्ड एटीट्यूड और रिवॉर्ड बेस्ड हैबिट्स हमें सिखाई जाती हैं. अच्छा, तुम अच्छे बच्चे बनोगे, तुम ये काम करोगे तो तुम्हें फिर ये चीज मिलेगी. और वो हमारे अंदर इतनी इम्बेड हो जाती है. और इवन एज किड्स, आई थिंक इन आवर सोसाइटी जी, आपको अब बदतमीज नहीं होना है, यू हैव टू बी, इसी जिम्रे के अंदर हमें इतना डिसिप्लिन कर दिया जाता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि हम एक जॉब कर लें जिसमें हमने काम किया और महीने के एंड में हमें एक चीज मिल गई, वो जो सैलरी जो मिलती है, दैट्स इट. उसके अंदर से निकल के एक
एंटरप्रेन्योर बनने के लिए यू नीड लॉट्स ऑफ गट्स, बॉल्स, ब्रेन्स, ये लॉट्स ऑफ लिवर, जिगरास, ये सब कुछ चाहिए एक सर्विस बेस्ड फैमिली में से निकल के एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। जिनके अबाव अजदाद माता पिता जो है वो सारे के सारे बिजनेस करते आए हैं, उनके लिए बड़ा आसान है, वही फैमिली बिजनेस में आ गए या अपना नया बिजनेस शुरू कर दिया या उस बिजनेस को इवॉल्व किया, ग्रो किया, कहीं से कहीं ले गए। लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सर्विस बेस्ड माइंडसेट से निकल के एक एंटरप्रेन्योर बनना, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। और मैं उसकी एग्जांपल हूँ। आई आई वाज इन सर्विस बेस्ड मोड ऑफ वर्किंग, उसमें से निकल के आई केम इनटू एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, एन एंटरप्रेन्योर वे ऑफ वर्किंग। और मेरे लिए सबसे मुश्किल, सबसे बड़ा चैलेंज साथ ये था कि इट्स सो फनी। और जब मैं ये सोच रही थी और जब मैंने ये स्टेप लिया, दिस वाज इन 2017, और उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैंने ट्रेडिशनल रेडियो टीवी पे काम नहीं करना। एंड 20 इयर्स बहुत हो गए। मैंने 20 इयर्स जो है वो दूसरों के रेडियो टीवी पे काम किया है, रेडियो चैनल्स, उनके पूरे पूरे चैनल्स बिल्ड करके दिए हैं। आई सेट अप 3 स्टेशंस इन ह्यूस्टन अलोन, इन ह्यूस्टन टेक्सास। सो आई डिसाइडेड फाइनली कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना काम किया, इतना खून पसीना, इतना टैलेंट उसके अंदर बहाया, और एट द एंड ऑफ द डे आई हैव नथिंग। इट्स नॉट माइन, इट्स समबडी, किसी और का मैंने जो है ना वो प्रोडक्ट बना दिया है। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अब मैंने किसी और के बिजनेस पे काम नहीं करना। अब मैंने जो काम करना है, मैं चाहे 1 दिन लगाऊं, चाहे मैं 10 दिन लगाऊं, मैं चाहे 1 घंटा काम करूं दिन में, चाहे मैं 10 घंटे काम करूं, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई ओन थिंग, आई एम गोना बिल्ड माई ओन थिंग। एंड एट दैट टाइम साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए ये थी कि जब आप एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं, आई वॉज द हेड ऑफ ऑपरेशंस। सो ऑब्वियसली पूरी टीम जो है वो मेरे अंडर है। इवन व्हेन आई वाज वर्किंग इन पाकिस्तान, आई वाज कंट्री हेड ऑफ प्रोग्रामिंग एंड क्रिएटिव। सो ऑल द टीम इज, आई हैव अ टैलेंट ऑफ अबाउट 100 people आर अंडर मी एंड स्टफ लाइक दैट। तो जब इतने सारे लोग आप पर डिपेंडेंट होते हैं और इतनी बड़ी टीम होती है और आपको आपके रेज्यूमे, इतने बड़े रेज्यूमे पे देख के हायर किया होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए इनफ पंप होता है टू पुश बाउंड्रीज, टू एक्सेल, टू डू बेटर। फिर कंपटीशन भी होता है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में, यार उसको प्रमोशन ना मिल जाए, ये प्रमोशन मुझे चाहिए, तो बंदा जो है ना मेहनत करता है। लेकिन जब आपने अपने लिए काम करना है, तो मेरे लिए अपने लिए काम करना सबसे मुश्किल बात थी। और मुझे इस बात का एहसास हुआ आज व्हेन आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर, द बिगेस्ट रियलाइजेशन आई गॉट फर्स्ट 2 मंथ्स में, कि मैं अपने लिए काम नहीं कर सकती। मुझे कोई डिसिप्लिन ही नहीं है अपने लिए काम करने के लिए। आई कांट हेयर यू, सॉरी, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। आई विल शेयर विद यू माय स्टोरी एज हम्म, वेल। तो इसी तरीके से होता है कि क्योंकि आपने जैसे बात करी कि 2017 की आपने स्टोरी बताई, आई कैन से इट्स आउट ऑफ कंफर्ट जोन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आपने पहले काम किया अपने लिए थे, अपने दूसरों के लिए काम करें, दूसरों के बिजनेस बिल्ड करें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब किसी भी चीज के लिए हम लोग अपनी जान, दिल और जान लगा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एट द एंड, जैसे आपने बताया, एट द एंड वी हैव नथिंग इन आवर हैंड। वी हैव ओनली अ सैलरी, और वी कैन से गुड इंक्रीमेंट एंड ऑल दैट। मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लॉट ऑफ पीपल, मतलब मुझे लोग मतलब नो मी कि किस तरीके से मेरी स्टोरी क्या थी ऑन, बिकॉज जो हमारी अभी स्क्रीन के ऊपर है, माय माय बॉस इज एज वेल ऑन स्क्रीन। तो इन हाय। 2000, yes, in 2016 2017 I was in Dubai. 2016 17 I was in Toyota Pakistan. Okay, so उसके बाद क्या हुआ, टोयोटा के बाद मैं आई जस्ट लेफ्ट टोयोटा एंड देन गो फॉर द दुबई। मैं जब दुबई गया, दुबई जाकर मैंने अराउंड 2 से 3 मंथ लगाए, ठीक है। 2-3 मंथ लगाए मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल इशू, मेरे वीजे के साथ प्रॉब्लम हुआ एंड ऑल दैट। देन आई केम बैक टू पाकिस्तान, और मैंने अपना फिर एक शुरू किया कि बस स्टॉप, अब कुछ नहीं करना, वी हैव टू डू बिजनेस समथिंग लाइक दैट। तो मैंने अपनी बॉक्स ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया, जैसे अब मैंने आपको इनवाइट किया बॉक्स ब्रेन से।
तो बॉक्स ब्रेन प्राइवेट लिमिटेड आई जस्ट बनाया, ठीक है। तो बॉक्स ब्रेन बनाने का मकसद क्या था कि मतलब लोगों ने पहले काम कर रहा था, बिकॉज मेरा ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट एंड कंसल्टेशन से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो मैंने कहा अब पाकिस्तान आने के बाद भी जॉब करना इट्स बिग, मतलब एक एक बेवकूफ़ी कह सकते हैं, या वी कैन से कि मैं दोबारा अपने कंफर्ट जोन में आ जाऊँ, इट्स नॉट दैट। फिर मैंने अपना बॉक्स पेंट प्राइवेट लिमिटेड, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। देन आई हैव टू स्टार्ट विद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लोगों को इंडल्ज किया, जैसे आपको भी अप्रोच किया एंड ऑल दैट। फिर मैंने कहा नो, यू हैव टू डू। उसके बाद फिर करंट टाइम सेशन अभी रिसेंटली जैसे मैं अभी शेयर करना चाहता हूँ, करंट टाइम सेशन में क्या किया कि लोग लॉकडाउन हो गए, तो मैंने कहा लर्निंग एंड डेवलपमेंट का जो पॉइंट है वो चलता रहे, ऑन गोइंग रहे, लोगों का रुके नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट के अपने लिए नहीं सोच रहा था मैं दूसरों के लिए भी सोच रहा हूँ, और ये सेशन मैंने अरेंज किया। यस। Right, that's great, Right, that's Saad. Congratulations on having that thought. क्योंकि अक्सर लोगों को ये ख्याल नहीं आता ये ख्याल आ जाना कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है. um, and and I think that at the end of the day, we as human beings, our brains are wired to find the easiest path, and that's why a lot of people will take shortcuts. But then there are a lot of people who like the struggle, who like the effort. मेरे ख्याल में वो लोग जो कि ओरिएंटेड है टुवर्ड्स रिजल्ट्स, जो कि ओरिएंटेड है टुवर्ड्स द फ्रूट, कि इसका इसका फल क्या मिलने वाला है, they cannot be good entrepreneurs, because वो शॉर्टकट्स भी लेंगे और वो वहां पे जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे, वो अंडरकट करेंगे बहुत सारी चीजों को. बट एट द सेम टाइम वो शख्स जिसको कि मेहनत से मोहब्बत है, जिसको मेहनत करना पसंद है, जिसको स्ट्रगल करना पसंद है, जिसको सीखना पसंद है, जिसको जो कि अपना जो माइंड है वो प्रॉब्लम सॉल्वर का माइंड रखता है. you know lot of people, I have an assistant right now, I'm not gonna use her name right now, okay? Every time she's gonna come up to me and she says, Lina, that's what they're saying, ye nahi ho sakta, I can't log in, I can't do that, this is what's happening. And I ask her, use the attitude of a problem solver. Have a problem solving attitude. Don't come to me with problems. Come to me, say, Lena, I came across this problem and this is the solution. Because if I can Google it, you can Google it too. हर प्रॉब्लम का आंसर आपके पास गूगल पे मौजूद है. So yeah, so if you must, an entrepreneur is truly one, and all those people who are watching this right now, जिनको के मेहनत से जिनकी जान जाती है और वो entrepreneur बनने की कोशिश कर रहे हैं, there is nothing fancy, nothing glamorous about being an entrepreneur. It's a very, very difficult thing. What I have done really, in the first initial 2 years of my hustle, I can say that in the first initial 2 years, what I did was that I my entrepreneurship, my business was my side hustle. That means side hustle doesn't mean it was on the back burner. That means कि अगर मैं जॉब कर रही थी और जॉब में कर रही थी 9 to 5, तो उसके बाद मैं 5 to 9 I was working on my business, like 5 to 11, 5 to 12. And many times I slept on my laptop, many times I slept on my desk, और फिर रात को 1-2 बजे आंख खुले and you're like, okay fine यार, अभी बिस्तर पे भी जाना है, सोना भी है. But I was able in 2 years to bring it to a point जहां पर आके I could say, okay fine, you know what, मैं अब अपना जो ये जो मैं जॉब कर रही हूँ उसको मैं छोड़ सकती हूँ, और इसको छोड़ के जो मेरी साइड हसल है, जो मेरा बिजनेस है, जो मेरा एंटरप्राइज है, I want to grow it and I can spend full time on it. But it was a very gradual process, and it's because there is so much thinking you need to do. There is the most important thing, Saad, I don't know आप इस बारे में क्या कहेंगे, I would like to know your opinion as well. My first challenge, like I told you, was to work for myself. अपने आप को डिसिप्लिन करना, कि अपने लिए काम करना, अपनी डेडलाइन सेट करना, मीट करना, अरे यार अभी नहीं यार, क्या सुबह कर लेंगे, दिस ये बहुत दफा होता है. बट सेकंड मेरा जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो कि अभी भी मेरा चैलेंज है, इज द स्ट्रैटेजी. It's always, with me, it's the strategy कि बिजनेस का मैसेज क्या होना चाहिए, बिजनेस का हैशटैग क्या होना चाहिए,
अगर अप्रोच करना है तो किस ग्रुप के लोगों को अप्रोच करना है, उनको किस तरीके से अप्रोच करना है, जो ये एज ग्रुप है इनको कैसे अप्रोच करना है, इसकी ब्रांडिंग उर्दू में करनी है, उर्दू इंग्लिश में करनी है, या सिर्फ इंग्लिश में करनी है, हम किन लोगों, ये जो पार्ट है ना, दिस इज द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी, बिकॉज ये कोई ऐसा नहीं होता कि ये रोड ऑलरेडी बनी हुई और आप इस पे चल के जा रहे हैं, या आप नई रोड खोद रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, यही एग्जैक्टली है कि मतलब क्या चीज़ हमें फाइंड करनी चाहिए। जैसे आपने एक बात करी कि हमारे पास इट्स नॉट अ इजी ट्रैक, आप जैसे आपका एक कहने में मतलब था कि इसके हमें पाथ फाइंड करना है कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। हमें एक्चुअली सारी बातों की एक बात मैं जस्ट ऐसे वाइंड अप करूंगा इस बात को कि इफ यू हैव अ प्रॉब्लम देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं है तो अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है? सो इट मीन्स कि मैं एक जनरलाइज बात करूं, अगर मच्छर ना हो तो जो आपकी जो इंसेक्टिसाइड है वो कैसे मार्केट के अंदर आएंगे, या आपके बिजनेस कैसे बिल्ड होंगे? सो देर इज प्रॉब्लम, सो देर इज एन अपॉर्चुनिटी। जब प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो अपॉर्चुनिटी। एंड देर इज अ बिग देर इज अ बिग प्रॉब्लम, हर बंदे के साथ प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम है, ये मसला हो रहा है, ये मसला हो रहा है। जैसे आपकी बात को भी मैं एक बात करता हूँ कि सारी बातें हमसे, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमें लॉकडाउन में ये मसला है। तो वी हैव टू बिल्ड, मतलब हम लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, लाइक लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। तो अगर हम आसानियां पैदा करें तो वी विल लीड टू द मार्केट एंड, और लोगों में भी हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे। हमें हमारी जान पे हमारी एक बर्थ बनेगी इन मार्केट के, यार एक ये लोग हैं जो कि इससे बेसिकली इसे ट्रबल शूटर, कि ये हमें प्रॉब्लम थी और इसको इन्होंने सॉल्व किया। जस्ट लाइक मैं अपनी बात करता हूँ, बॉक्स ब्रेन की बात करता हूँ, हम लोग का यही था कि मैंने बाप जब पाकिस्तान आया तो मैंने गैप देखा, देर इज अ बिग, देख तो रहा था व्हेन आई वाज इन टोयोटा, टोयोटा पाकिस्तान। तो मैं गैप देख रहा था कि यार ये गैप है इन मार्केट, और लिटिल बिट इंडस्ट्रीज के अंदर जाके देख रहा था कि इन इंडस्ट्रीज के अंदर ये गैप है, बिकॉज टोयोटा इज अ वेरी हाई स्टैंडर्ड कंपनी, हाई स्टैंडर्ड मौजूद है। बट छोटी छोटी कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर खुली हुई है, छोटी छोटी फैक्ट्रीज खुली हुई है, वाई दे नॉट केम टू द टोयोटा, मतलब उतने स्टैंडर्ड पे क्यों नहीं जा सकती, क्या प्रॉब्लम है? तो फिर मैंने अपने एक मॉडल पेश किया, तो इस तरीके से बिजनेस मॉडल पेश किया और इस तरीके से प्रूवन मॉडल पेश किया कि लोगों के अंदर अवेयरनेस है। एक पार्ट तो मेरा था कंसल्टेशन का इन पाकिस्तान, सेकंड पार्ट जो मेरा था वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। अभी क्योंकि लॉकडाउन है एंड ऑल दैट, तो माय कंसल्टेशन इज अ लो। मैंने कहा चले ठीक है, इट्स लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट वी हैव टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी कि अभी ये लॉकडाउन आए तो हम अपॉर्चुनिटी समझ कर इसके साथ काम करें। और लॉकडाउन को लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जैसे सारी चीजें बंद हुई, तो हमने कहा लोगों के अंदर अवेयरनेस दी जाए, लोगों को बताया जाए कि एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या इंटरप्रेन्योरशिप है, नॉट रिलेटेड टू। अब ये आपके पास जो था ये एक जनरल मैनेजेरियल टॉपिक एंड काइंड ऑफ थिंग थी, या बिजनेस रिलेटेड टॉपिक था। हमारे पास जो प्रीवियस जो सेशन थे, हमारे अराउंड 15 सेशन थे, उसमें हम लोगों ने टेक्निकल डिस्कशन भी की, एज वेल एज 3 इंटरनेशनल ट्रेनर्स। मैं एक कनाडा से था और एक यूके से थे। अभी रिसेंटली जो लास्ट कल सेशन हुआ वो नीदरलैंड से हमारे पास थे। तो एंड ऑल दैट, तो मुझे एक सक्सेस मिल रही है इन दिस एंड ऑल दैट, इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करके। और आपके साथ आज सेशन है, इट्स गोइंग वेरी वेल। तो इस तरीके से लाइक ऑल दैट। Thanks, Saad. I appreciate your input, and I appreciate कि आपने मुझे invite किया, and most importantly, I had the time that I could come in on this show. Okay, something you just said right now, और उससे एक point पे I think शायद maybe I can elaborate on a little bit. You talked about कि you look at a problem, you see a problem, and you solve it, and there you are. You are an entrepreneur. Okay. The problem for me and a lot of people like me is that we, especially for artists, okay, किसी भी आर्टिस्ट के लिए अपने आप को बेचना सबसे मुश्किल काम होता है. I mean, you cannot imagine the pain that an artist goes through when they are trying to sell themselves. That is why हम बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट्स को जो है ना वो सड़कों पे रुलता हुआ देखते हैं in their later years.
because number one, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर सके, they were not financially very savvy. अच्छा अच्छा, इसमें मैं आपको एक इंटरप्ट करूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, नॉट आर्टिस्ट, ठीक है, मैं एक और जनरलाइज बात करूं, we can say engineers, because I am also from engineering background. There is a big engineer, मतलब हम लोग इंजीनियरिंग में कहते हैं कि बहुत सारे इंजीनियर या बहुत सारे प्रोफेशनल ऐसे घूम रहे हैं अभी मार्केट में, और अभी जैसे लॉकडाउन हुआ है तो बहुत सारे इंजीनियर जो बहुत स्किलफुल थे अपनी फैक्ट्री में, दे आर जॉबलेस राइट नाउ। तो नॉट वी कैन से कि आपने जैसे बताया आर्टिस्ट, इंजीनियर्स और अदर प्रोफेशन के लोग भी मतलब घूम रहे हैं और बहुत बड़े अच्छे प्रोफेशन लेके आए, बिकॉज उन्होंने अपने आप को सेल नहीं किया। बिकॉज आपकी एक बात हमारे बैक मेरे मैनेजर ने एक मुझे बात की थी, यू आर लाइक अ प्रोडक्ट इन द मार्केट, इंजीनियर्स के लिए बात की थी और पूरे कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर बात की थी, यू आर लाइक अ प्रोडक्ट इन द मार्केट, आप अपने आप को बेचोगे नहीं, आपके स्किल्स को नहीं बेचोगे, देन यू विल बी ऑब्सोलीट फ्रॉम द मार्केट। तो इसी तरीके से नॉट ओनली आर्टिस्ट, आई एम आल्सो इंजीनियर, तो यू कैन से इंजीनियर एज वेल। Yeah, probably engineer as well, or probably बहुत सारे और professionals भी होंगे, because an artist mind is, it's the right brain. It has nothing to do with the left brain. So the artist will create for you, the artist will perform for you, but artist will not ask for money, because the artist will say, okay, आपने मेरा आर्ट देखा, आपने मेरी आर्ट की क्वालिटी देखी, चाहे वो पेंट है, चाहे वो स्कल्पचर है, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, चाहे वो सिंगिंग है, राइटिंग है, व्हाटएवर इट इज, दे विल से कि नाउ जो जिसने देखा है, जिसने सुना है, जिसने महसूस किया है, वो अपनी फीलिंग्स के मुताबिक कंट्रीब्यूट करे फाइनेंशियली इन माय लाइफ। ओके, दिस इज व्हाट द आर्टिस्ट थिंक्स एट द एंड आर्टिस्ट कैन नॉट सी कि ओ इस वक्त मार्केट में गैप है, यू नो ऐसी बहुत कम लोग हैं जो कि पहाड़ों का स्कल्पचर बना रहे हैं, तो मैं पहाड़ों का स्कल्पचर बनाता हूँ। आर्टिस्ट ये नहीं करेगा, आर्टिस्ट वो स्कल्पचर बनाएगा जो उसको अंदर से आ रहा है, जो उसका आर्ट अंदर से निकल रहा है, वो बनाएगा। चाहे वो मार्केट में ऐसे 50,000 लोग हैं, ऑब्वियसली हर आर्टिस्ट एक दूसरे से डिफरेंट होगा। So, especially for artists who are trying to be entrepreneurs, I don't know if engineers पे apply करता है कि नहीं करता. For those artists who are trying to be entrepreneurs, it's very difficult for them to, come out and make money from this as well. You will see big musicians, big actors and actresses, big time painters, बहुत सारे ऐसे लेखक, बहुत सारे ऐसे शायर ऐसे हैं जो कि आप कहते हैं कि यार इनकी तो इतनी किताबें बिकी, इनके तो इतनी जबरदस्त वाह वाह हुई, इनकी तो ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या आपने देखा, वो सड़क पे भीख मांग रहे हैं। ऐसी भी स्टोरीज आई हैं, वो जो है वो किडनी कैंसर से मर रहे हैं और वो किसी यू नो बहुत ही थर्ड ग्रेड हॉस्पिटल में एंड स्टफ लाइक दैट। So we have seen a lot of artists go through. So for an artist to be an entrepreneur at the same time, uh, find find a place to actually go ahead and demonstrate what they are, like मैं अपने challenges की बात कर रही हूँ as an entrepreneur, because I'm an artist. I'm selling a lot of stuff in multimedia, but who's going to buy my art? Because at the end of the day, people, okay, fine, we are talking about an electrician who's an entrepreneur. People want, they cannot avoid that cost, right? उनको अपना बिजली की तार ठीक करवानी उसके बगैर काम नहीं चलेगा। ओके, इफ यू सी के एंटरप्रेन्योर है, उसने अपना कोई डिलीवरी बिजनेस शुरू किया है, लोगों ने खाना खाना ही खाना है, बाहर जाना ही जाना है, बिकॉज दैट्स द मनी दैट दे गोना गो एंड स्पेंड आउट देयर। बट किसी आर्टिस्ट ने अपना पेंटिंग बनाया है और वो एंटरप्रेन्योर भी है और वो किसी गैलरी के साथ नहीं काम कर रहा, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल जो कि उसका आर्ट खरीदने को तैयार होंगे एट अ प्राइस जो कि उसकी लाइफ को सस्टेन कर सके। आई विल टॉक अबाउट Pablo Picasso over here. They talk about him as being, Picasso is the biggest name, in art and everything. But if you talk to the artist community, they say he was a better salesman, he was better networker, better PR representative of himself. Obviously उसका आर्ट जो है, I mean, सारी दुनिया अप्रिशिएट करती है। I have seen one or two Picassos myself as well. It is fantastic. It's out of this world. But बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने उससे भी अच्छा काम किया होगा, लेकिन वो नहीं आए बिकॉज उन्होंने वो PR नहीं की, उन्होंने वो रिलेशनशिप्स नहीं बनाए, उन्होंने वो मार्केटिंग नहीं की और वो सेल्स नहीं की। सो एट द एंड ऑफ द डे, दिस इज
one of my biggest challenge, and I think one of the biggest challenges for all entrepreneurs out there, especially in times like these, जबकि हम बहुत दूर भी हैं, but at the same time हम बहुत करीब भी हैं. Okay, I will take so much time of you. Actually, आधा घंटा हमारा उसमें थोड़ा टेक्निकल इश्यूज में प्रॉब्लम हो गया, बट वी हैव टू कूप अप विद द प्रॉब्लम बिकॉज वी आर आल्सो, यू एंड मी आर आल्सो एंटरप्रेन्योर. अच्छा, उसमें यह है कि हमें इसको प्रॉब्लम को कूप करना था और थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, बट एट द लास्ट हम थोड़ा सा बस आपसे और थोड़ा बहुत टाइम लेंगे, देन वी हैव टू रैप अप दिस सेशन. Sure. Okay. What यूथ के लिए क्या पैगाम है, एंड व्हाट अबाउट नॉट रिलेटेड टू आर्टिस्ट बट ऑल द प्रोफेशनल, आप क्या क्या पैगाम है कि क्या हमारे प्लेटफॉर्म से आप मैसेज देंगे कि क्या करना. कोविड-19 इज अ, ठीक है ये प्रॉब्लम है, ये निकल जाएगा कुछ समाओ, लेकिन अब जो एंटरप्रेन्योर बनने जा रहा है या हमारे पास अदर प्रोफेशनल लोग हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना चाहते हैं बट नहीं निकल जाते, तो उनके लिए हमारे यंग प्रोफेशनल्स के लिए आपका आपके क्या पैगाम है प्लीज. Okay, so thank you for that really interesting question. Um, over except for LinkedIn, all over social media, my predominant following is from 16 to 25 years old, and 70% of my followers are men between 16 to 25, basically. And I think, I mean, I would want Gabe, I would have the same amount of following from girls as well. But this is my message that I say all the time. This is the message जो मैंने आज सुबह post upload किया all over social media. It is listen to the song of your heart. Listen to your heart. मैंने आज सुना, आज मैंने देखा था वो पोस्ट लिंक्डइन पे. Okay. Yeah. But how do you listen to your heart? Because हम तो कहते हैं यार दिल करता है कि बस कुछ भी ना करें. मेरे दिल का सॉन्ग ये है कि मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ सोना और टीवी देखना और गेम्स खेलनी है. ये भी आपके दिल का गाना हो सकता है. But when I say listen to the song of your heart, it means silence everything else. It means सबसे पहले you need to meditate. Meditate means, and I have a video on YouTube about meditation, and if you go on my website you'll find links to all my social media. There are a lot of videos there about meditation. Meditation is basically stopping your thinking process. It is stopping the chatter of your mind. So when you stop the chatter of your mind and you're just focusing on your breath, like 1 2, इनफैक्ट आप काउंट भी कर सकते हैं, काउंटिंग भी कर सकते हैं. मैं काउंटिंग भी करती हूँ, और आप ये कहीं पर भी कर सकते हैं, ड्राइव करते हुए, टीवी देखते हुए, एंड स्टफ लाइक दैट, व्हाटएवर यू आर डूइंग. तो मेडिटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक हर चीज को खामोश नहीं किया जाएगा, जब तक अपने दिमाग को खामोश नहीं करेंगे, तब तक दिल क्या कह रहा है इसकी आवाज नहीं सुनाई देगी. सो एंड वंस यू डू दैट, once you're listening to the song of your heart, do what your heart says, because it's only one life. It's a very short life. If you are doing what somebody else tells you to do, या अगर आप वो कर रहे हैं जो कि आपने किसी और को करते देखा और आपके ख्याल में ये करना ठीक है और वो अच्छा कर रहा है तो मैं भी ये कर लूंगा, that is a waste of life. Don't waste this life. Be as unique as possible. और जो आपकी जितनी भी should I say weaknesses हैं, whatever is your weakness, you should consider is it your strength. And that's it. Just listen to your heart and do what your heart says. And I swear your heart will never lie. The heart never lies. But if you connect to it, the heart will not lie to you. बिल्कुल आपसे दुनिया में हर कोई झूठ बोल सकता है, लेकिन आपका दिल आपसे झूठ नहीं बोलेगा. वेरी गुड मैसेज. और आई होप कि ये वाला जो सेशन है हमारा बहुत अभी तक जो बहुत आउटस्टैंडिंग है, काफ़ी लर्निंग मेरे खुद की हुई है. नॉट मतलब लोगों को तो जो हमारे लिसनर हैं, जो हमें लिसन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी तो लर्निंग हुई है, बट एज अ एंटरप्रेन्योर मेरी काफ़ी लर्निंग हुई है. और जो आपने लास्ट जो बात करी है अबाउट दिल की सुने, तो इट्स अ वेरी 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 मज़ा आ गया. मतलब लाइक यू कैन से तो बहुत अच्छा मैसेज. ओके, थैंक यू सो मच. एंड व्हाट
एक शॉर्ट मैसेज बस के उसके बाद फिर हम वाइड अप करते हैं. व्हाट वॉचमैन को तो अभी आप थोड़ा सा इसको फॉलो करेंगे, देन यू हैव टू सी कि हमारे पास क्या है, किस तरीके से हम लोग काम करें एंड ऑल दैट. तो व्हाट मैसेज हमने जो इनिशिएटिव लिया इन दिस करंट टाइम, तो आपका वॉचमैन के लिए क्या मैसेज है, देन वी हैव टू रैप अप दिस Oh सेशन. my God, Saad, this is awesome. 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 Great job. Thanks for keeping the conversation going. It's very important to talk because when you initiate to talk, I was reading about it last night. Uh, in fact, I was preparing for one of my lives about listening to your heart, जो मैंने अभी बात की उसके बारे में. And there are lots of companies that actually give you training on how to listen. We mostly listen to reply. हम सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं. We don't listen to understand. So you and Boxbrain and the entire team of Boxbrain, who has launched this initiative in which you're not only talking, you're asking questions and you're listening. It's very important. It's एक मेरे ख्याल में किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके बात करने की अपॉर्चुनिटी, it's like therapy session. थेरेपी में यही होता है ना. It's like the same thing. आप जाते हैं वीक में, और यहाँ अमेरिका में तो हमारे हमारे कल्चर में, पाकिस्तान में जो है ना, थेरेपी को समझा जाता है कि ओ भाई बंदा पागल हो गया है, इसको कोई मसले हैं बहुत सारे, उसकी कोई ऐसी इमोशनल उसके साथ प्रॉब्लम्स आ गए हैं कि वो इसलिए उसको थेरेपी में जाना पड़ा. लेकिन अमेरिका में तो इट्स वेरी नॉट, इट्स कंसिडर्ड पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ कि अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए यू नीड थेरेपी. यानी कि कोई ऐसा शख्स हो जिसके पास आप वीक में एक दफा जाएं, आप आधा घंटा एक घंटा उसके साथ बिताएं और आपने सिर्फ अपनी बात करनी है. जी ये हुआ इस हफ्ते में, ये ऐसे हुआ, ये प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आ रही है. वो अगला शख्स जो है वो न्यूट्रल शख्स है, वो सिर्फ आपसे हाँ नो, अच्छा ये कैसे हुआ, अच्छा इसका क्या मतलब है. वो बिल्कुल न्यूट्रल क्वेश्चंस करता है. वो अपनी कोई थॉट आप पर इम्पोज नहीं करता. And I think that's what you're doing here, giving this platform to all those entrepreneurs to vent out, to get some kind of catharsis through it, to talk their mind out, to talk their heart out. And बातों बातों से ही बात निकलती है जहां पर आप solutions की तरफ पहुंचते हैं. So keep it up, man. Keep it up. Brainbox and you, Saad, as well, and your entire team. Great job. Congratulations on doing this. And keep safe. ओके मैं ओके लीना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इंशाल्लाह हम आपसे एक और सेशन कंडक्ट करेंगे Okay. ऑन अनदर टॉपिक. यस, तो बड़ा मजा आया आपसे बात करके रिगार्डिंग एनी एवरीथिंग Likewise. थैंक यू सो मच. Thanks. Take care. Take care. Bye, Bye-bye. everybody. Bye-bye. See you. Bye. See you. See you. See you.